अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर देंगे, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने ज़ाती मसरूफियत के बायस सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत की है। सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजेस मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है। ताहम फहरिस्त में मौजूद जस्टिस मकबूल बाकिर ने एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। उन्होंने ज़ाती मसरूफियात के बायस माजरत की। इस हवाले से जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने अपने बयान में कहा कि ज़ाती मसरूफियात की वजह से एडहॉक जज का ओहदा कबूल नहीं कर सकता। एडहॉक जज की तैनाती आईनी है। एडहॉक जज के मामले पर होने वाली तनकीद बिला जवाज़ है। ज़ाती और प्रोफेशनल मसरूफियात ना होती तो वो एडहॉक जज की पेशकश ज़रूर कबूल कर लेते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि मेरी राय में सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए। एडहॉक जजेस की तैनाती की आइन इजाज़त देता है। एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं, जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती की मुखालफत। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस लगाना मुनासिब नहीं। अपना मौक़िफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल भेजेंगे। PTI पर पाबंदी हुकूमत के खात्मे का आगाज़ होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इलेक्शन कमीशन के इस्तीफ़े का मुतालबा भी किया। बोले इस्तीफ़ा नहीं दिया तो आर्टिकल 6 लगेगा। असद कैसर बोले नवाज शरीफ राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, जल्द मुल्क से चले जाएंगे। सबसे पहला फैसला हमारा यही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो एडहॉक जजेस को लगाया जा रहा है, हम समझते हैं कि ये बदनीयती पे मुनहसर है। इससे और ही बदएतमादी बढ़ेगी आज़ाद अदलिया पे। हम सारे रिजर्वेशन इंशाअल्लाह ताला लिखकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हम भेज रहे हैं कि इनको मद्देनजर रखते हुए ऐसे इकदाम से आप गुरेज करें। ये एडहॉकिज्म आज़ाद अदलिया के लिए मोज़र है। इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और उसके तमाम कमिश्नर बिल्कुल रिजाइन करें, वरना इनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगेगा। मैं तो समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ भागने वाला है। उसने जो है ना अपनी ये एक ऐसा तरीका बनाया कि वो समझते हैं कि कोई तरीका मुझे जो है ना राय फरार मिले। पाकिस्तान बार काउंसिल ने एडहॉक जजेस की तैनाती की हिमायत कर दी है। एलामिया में कहा है कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने एडहॉक जजेस की तैनाती की सिफारिश की थी। एडहॉक जजेस की तैनाती के फैसले की हिमायत करते हैं। मुकदमात की समाअत में ताखीर बर वक्त इंसाफ की फराहमी में रुकावट है। ज़ेर इल्तवा मुकदमात का बोझ कम करने के लिए रेगुलर बेंच तश्कील दिए जाएं। हुकूमत आईनी अदालत का क़याम अमल में लाए। सियासी मुकदमात आईनी अदालत में सुने जा सकेंगे। सियासी मुकदमात की वजह से दीगर केसेस इल्तिवा का शिकार हैं। PTI रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती और उनके भतीजे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। थाना सिटी मुजफ्फरगढ़ में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। जमशेद दस्ती पर मुहर्रम हराम के दौरान स्नैप चेकिंग पर पुलिस पार्टी पर हमला करने के इल्ज़ाम लगाए गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ जमशेद दस्ती ने अपनी रिहाइशगाह पर 25 लोगों के हमलावर होने का वीडियो बयान दिया था। जमशेद दस्ती ने दावा किया था कि घर पर धावा बोलने वाले अफराद ने उन पर फायरिंग की। किसी का बाप भी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगा सकता। बौखलाहट का शिकार हुकूमत अपने MNAs, MPs को गिरफ्तार कर रही है। सब कुछ करने के बावजूद भी तहरीक इंसाफ को कुचला नहीं जा सका। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। उन्होंने कहा, इस सारे मामले पर कौमी असम्बली में प्रिविलेज मोशन डाल दिया है। हम पंजाब पुलिस से अफसरान को कौमी असम्बली में बुलाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने की बातें हो रही हैं। मैं वाज़े तौर पे ये बात करना चाहता हूँ, किसी का बाप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं बैन कर सकता। इस वक्त जो हमारे मेंबर सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली, उनको पंजाब के लोग झूठी FIRों में उठा रहे हैं, उनको दूसरी जगहों में रख रहे हैं। हम लोग इस चीज को कंडेम करते हैं। हमने प्रिविलेज मोशन दायर कर दिया है सेक्रेटरी नेशनल असेंबली और स्पीकर के ऑफिस में। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में सेक्रेटरी, ECP और लीगल टीम ने ब्रीफिंग दी। बताया कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजर सानी का हक रखता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 2 हल्फनामों से मुतालिक अबहाम मौजूद है। अबहाम दूर करने के लिए जजेस से इन चैम्बर रुजू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक फैसला ना हो सका। सूरत हाल पर मजीद गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास कल दोबारा तलब दिन 11 बजे इजलास तलब कर लिया गया है।
मखसूस नशिस्तों की पीटीआई को अलॉटमेंट का मामला। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग की दरख्वास्त को नंबर अलॉट कर दिया। नून लीग की नजरसानी दरख्वास्त को CRP 312 नंबर अलॉट किया गया है। ज़राए के मुताबिक नून लीग के अलावा किसी फरीक ने नजरसानी दरख्वास्त दायर नहीं की। 4 माह के दौरान टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात और डिजिटलाइजेशन इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स मुकदमात जल्द निपटाने के लिए एपेलेट ट्रिब्यूनल की तादाद 100 तक बढ़ाने और एपेलेट ट्रिब्यूनल्स की कारकर्दगी जांचने के लिए डैशबोर्ड तैयार करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने FBR के फ्रॉड डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को मुकम्मल डिजिटलाइज करने और पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन अथॉरिटी में इस्लाहात से मुतालिक तजावीज़ पेश करने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि टैक्स रिफंड का निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाएंगे। FBR में इस्लाहात से महसूलात में इजाफा मुमकिन है। इस्लाहात के मुतालिक FBR के कई मनसूबों में गैर ज़रूरी ताख़ीर इंतहाई अफसोसनाक है। पाक चीन ताल्लुकात गैर मामूली बाहमी एतमाद और हिमायत पर मबनी है। आर्मी चीफ की चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 97वीं सालगिरह की तकरीब में गुफ्तगू। कहा कि पाक फ़ौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी का दो तरफा अस्करी ताउन दोनों ममालिक के आहनी बरादराना ताल्लुकात का मज़हर है। चीनी सफ़ीर का कहना था कि पाक फ़ौज हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पेश रही। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 97वीं सालगिरह, GHQ में PLA की 97वीं सालगिरह की तकरीब, चीन के सफीर जियांग जायडोंग GHQ में होने वाली सालगिरह की तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चीन के दिफाई अताशी मेजर जनरल वांग योंग और पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरों ने भी तकरीब में शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने चीनी मेहमानों का खैर मकदम किया। गुफ्तगू में जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात गैर मामूली हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और हिमायत पर मबनी हैं। पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हैं। इस मौके पर चीनी सफीर का कहना था कि पाक फौज ने पाकिस्तान और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी। इस्तेदादे दहशतगर्दी के लिए अपने भाइयों के साथ मिलकर काम करने को तैयार। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का अदालत में रिकॉर्ड कराया गया बयान सामने आ गया है। अपने बयान में आज़म खान ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक मामले को काबीना में पेश किया गया था। शहजाद अकबर अपना दस्तखत शुदा एक नोट मेरे पास लेकर आए। नोट खुफिया मुआहदे पर दस्तखत का मामला काबीना में लाने के लिए वज़ीर आज़म की मंजूरी लेने का था। आज़म खान ने अपने बयान में कहा कि शहजाद अकबर ने कहा कि वज़ीर आज़म ने नोट काबीना में पेश करने की इजाज़त दे दी। वज़ीर आज़म से इसकी तस्दीक के बाद फ़ाइल काबीना सेक्रेटरी को भेज दी थी। काबीना सेक्रेटरी से जब मामले पर बात हुई तो वो मेरे दफ्तर में मौजूद थे। कराची में क़यामत खेज़ गर्मी के बाद शदीद हब्स के बायस जीना दुश्वार, अमवात में इजाफा हो गया। 3 रोज़ के दौरान सर्द खानों में 224 मैयतें मुंतकिल की गई हैं, जबकि सैकड़ों अफराद हीट स्ट्रोक का शिकार हैं, अस्पताल में दाखिल हैं। कराची में जानलेवा गर्मी शहरियों की जिंदगियां निगलने लगी। शहर में पारा 37 डिग्री रिकॉर्ड जबकि शिद्दत 48 डिग्री महसूस की गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में से 20 लाशें मिली। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक मरने वालों में ज्यादा तादाद नशे के आदी अफराद की है। 3 रोज के दौरान सर्द खानों में 224 मैयतें मुंतकिल की गयी। ईदी हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा 84 मैयतें सर्द खाने लाई गयी। सैकड़ों अफराद हीट स्ट्रोक का शिकार होकर अस्पताल जा पहुँचे हैं। MQM ने बिजली के बहरान पर इमरजेंसी डिक्लेयर करने का मुतालबा कर दिया। सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की कराची में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, पूरे खित्ते में सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की मैशत बेहतर होगी तो लोगों के हालात बेहतर होंगे। सबसे बड़ा मसला तवानाई सेक्टर की मिसमैनेजमेंट का है। हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा हुआ है। गालम गलोच का टूर्नामेंट चल रहा है, मगर मैं यहाँ किसी की तजलील के लिए नहीं बैठा। MQM हुकूमत वक्त को आवाज लगाकर कहना चाह रही कि खुदा के वास्ते सारे काम छोड़कर इस इमरजेंसी सिचुएशन को इमरजेंसी डिक्लेयर करके इसको कमरे बंद करके उठे और इसका कोई फैसला करें। 1
यूनिट पूरे इस रीजन में, ये बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, ये पूरा ये जो रीजन है, इस बरस इस रीजन में 1 यूनिट बिजली की कॉस्ट एवरेज 6 सेंट है, 6 सेंट डॉलर में। हमारे यहाँ उसकी कॉस्ट है 16 पैसे। मसला इस इकोनॉमी का सबसे बड़ा जो जख्म है वो है पावर सेक्टर को की मिसमैनेजमेंट। 24 घंटों में आप एक दूसरे को गालम गलोच का टूर्नामेंट चल रहा है, बातों का टूर्नामेंट चल रहा है, हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने, अपने आप को बड़ा करने में लगा। मैं यहाँ पर किसी को ना नीचे दिखाने के लिए बैठा हूँ, ना मैं किसी पे क्रिटिसाइज करने के लिए बैठा हूँ, ना मैं किसी को बुरा कहने के लिए बैठा हूँ। IPPs और कैपेसिटी चार्जेस में जल्द कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। नून लीगी रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी का 2 टोक ऐलान। कहा कि IPP से मुआहदे बहुत सोच समझ कर किए गए हैं। अगर इन मुआहदों से पीछे हटेंगे तो बैरूनी सरमायाकारी कैसे आएगी। मजीद बोले कि बिजली की कीमतों और दीगर मुआशी मसाइल से हमारा सियासी नुकसान हो रहा है। सॉवरन मुआहदे और ये किसी एक गवर्नमेंट में नहीं, ये बहुत सोच समझने बहुत लंबे अरसे में हुए हैं। रियासत जो है वो जो अपने मुआहदे होते हैं उनको पूरे करती है और अगली इन्वेस्टमेंट तो नहीं आ सकती जब तक आप पिछले मुआहदे उसे पूरा नहीं करेंगे। बाकी रही उनसे बातचीत या कोई हल निकालना, जितनी हमें जरूरत है सियासतदानों को इस हल निकालने की, क्योंकि हम तो हर घर को जवाब दें हैं और हम समझते हैं कि महंगी बिजली से ना दुकान चल रही है, ना किसी का घर चल रहा है, ना फैक्ट्री चल रही है। तो इसका जो रिफॉर्म है, एनर्जी रिफॉर्म्स में इसका हल निकालेंगे। जल्द कुछ नहीं होगा जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी, जब तक वही जब तक मीशत नहीं होगी तो गरीब का चूल्हा नहीं चलेगा। अवाम के लिए अच्छी खबर है। दुनिया की सबसे बड़ी बस साज कंपनी यूटोंग का कराची में इंट्रासिटी और यूटोंग मशरक़ वस्ता के CEO और दीगर हुक्काम ने कराची में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात की। शर्जील मेमन का कहना था कि यूटोंग की जानिब से कराची में प्लांट लगाने का काम 3 माह में शुरू हो जाएगा, जो अगले साल मुकम्मल होगा। यूटोंग की इंट्रासिटी और इलेक्ट्रिक बसेज अब कराची में बनेंगी। प्लांट में EV बसेज और हाइब्रिड डीजल बसेज तैयार की जाएंगी। प्लांट लगने से सनतों को फरोग मिलेगा, रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। पाकपतन के गांव कमेरिया में पागल कुत्ते के काटने से कमसिन बच्चा जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मां ट्यूबवेल पर कपड़े धो रही थी। कुत्ते ने कमसिन बच्चे की आंखें और चेहरा नोच डाला। तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लाया गया, जहां कमसिन बच्चा जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। तो आपको बताएं कि बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ जारी तलबा के एहतजाज में बने तलबा जाँ बहक हो गए हैं। 32 तलबा जाँ बहक हुए हैं, जबकि 2500 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 150 मुजाहिरीन अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। ज़ख्मियों की आंखों में रबर की गोलियां लगी हैं। मुल्क के कई शहरों में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई। मुजाहरों में आज हलाक होने वाले अफराद में एक सहाफ़ी भी शामिल है। मुजाहिरीन ने सरकारी TV के हेडक्वार्टर्स को आग लगा दी है, जिसमें कई लोग महसूर हैं। बरतानिया में वबा के सबब मार्च 2020 से मई 2023 तक 2,27,000 अफराद हलाक हुए थे। एक और मोहलिक वबा मुस्तकबिल में आ सकती है, जो तेज़ी से फैल सकती है। कोरोना से मुतालिक बरतानवी हुकूमत की पहली रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक सबक ना सीखा और बुनियादी तब्दीलियाँ ना की गईं तो वबा से निमटने के लिए कुर्बानियाँ, अखराजात ज़ाया होंगे। वबा से निमटने के लिए निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात, ख़तरे की तशख़ीस के लिए नया नुक्ता नज़र और माजी से सीखने की ज़रूरत है। तो आपको बताएं कि भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर अपनी जिद मनवाने में कामयाब रहे। T20 टीम की क़यादत सूर्या कुमार यादव को दे दी गई है। भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह को मुंह की खाना पड़ी है। उनके नामजद करदा उम्मीदवार हार्दिक पांड्या को मतलूबा हिमायत नहीं मिल सकी। हार्दिक पांड्या नायब कप्तानी के हसूल में भी नाकाम रहे। वनडे और T20 तर्ज की क्रिकेट में शुभमन गिल को नायब कप्तान बना दिया गया है। इस मामले में भी गौतम गंभीर जय शाह के कदमों तले से ज़मीन सरकाने में कामयाब रहे। भारतीय मीडिया के मुताबिक पहले मुहाज पर नाकामी के बाद जय शाह ने बोर्ड में अपने हिमायतियों को मुतहरिक और फाल होने का हुक्म दिया। हलक के कैंसर में मुब्तला साबिक इंग्लिश क्रिकेटर जेफ बॉयकॉट का कामयाबी से ऑपरेशन कर दिया गया है। 2002 में पहली बार इस बीमारी में मुब्तला होने वाले साबिक क्रिकेटर को इस माह के इब्तिदा में बताया गया था कि वो एक बार फिर इस मोहलिक मर्ज में मुब्तला हो गए हैं। डॉक्टर्स ने इब्तदाई टेस्ट के बाद उनको ऑपरेशन का मशवरा दिया था। 22 साल कबल बॉयकॉट ने केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के जरिए इस मर्ज से निजात हासिल की थी। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।